Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Easy Ways of Learning with Shazmeen. So, first of all, I will tell you that I had continued my parts of speech series in the very start, and I decided to learn you every part of speech with full details and full explanations and full examples. Okay, so I covered noun, pronoun, and verb, several examples just like action verb, stative verb, and transitive, intransitive verb, regular and irregular verbs. So these are very helpful for the tenses and for the direct indirect narration as well, and all the types of sentences in the English language. So today I have to come um, to teach you helping verbs. Helping verbs are also called auxiliary verbs. Okay, बहुत इंग्लिश बोल ली, अब थोड़ी सी आपको मैं उर्दू में बताऊं कि मैं आपके लिए एक्चुअली मेरे टॉपिक्स जो हैं वो मैं अपने हर चीज़ के साथ रिलेट करके आपको जो है वो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर अब मैंने टेंसेस स्टार्ट किए हैं ना, तो मैं टेंसेस के स्टार्ट के साथ ही हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज़्यादा रोल है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ समझाया था, और उसकी भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। शॉर्टली अगर मैं बताऊँ तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, and intransitive verbs doesn't need any noun or object, ठीक है, they have complete meaning in itself. So today I will tell you about the helping verbs. Helping verbs also called auxiliary verbs, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स को हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो जब भी आपके पेपर में, आपके टेस्ट में कोई भी क्वेश्चंस आए, आपके टीचर्स जब आपसे पूछें कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है, तो आपने उनको बताना है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। उसके बाद मैंने आप सबकी आसानी के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप सब ने ये नोट डाउन ज़रूर कर लेना है कि कौन से एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और कौन से मोडेल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। मोडेल वर्ब्स के बारे में भी मैं आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि मोडेल एक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप इनको, इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। Okay, now I will tell you about the definition of auxiliary verbs or helping verbs, ठीक है। First of all, help the main verb of sentence by adding grammatical information in it. Okay, कि मेन वर्ब जो होता है हमारा, ठीक है, कौन सा मेन वर्ब होता है जो हमारा मेन एक्शन होता है सेंटेंस के अंदर या ग्रामर के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बात करूं तो मैं बोलूं आई डोंट लाइक इट, ठीक है। अब आई डोंट लाइक इट, अब बेसिकली ये जो डू है ये सेपरेट एक वर्ब है, बट नाउ इन दिस टेंस इट्स हेल्पिंग दिस वर्ब, and like is the main verb of the sentence. okay, कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका अपना जो कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं दे रहा, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, लाइक को, लाइक की इंफॉर्मेशन देने के लिए। दिस इज द गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ये आपको ग्रामेटिकल सेंस देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ग्रामेटिकल हेल्प, ठीक है, कीप इन माइंड ग्रामेटिकल हेल्प। इस चीज़ को मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है
be and do and have can be the main verbs, but they only considered helping verbs if followed by another verb. be, do और have जो हैं, ठीक है, be, do and have जो हैं ये बजाते खुद मेन वर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको हेल्पिंग वर्ब कब माना जाता है? जब ये किसी दूसरे वर्ब के ज़रिए फॉलोड हो या किसी दूसरे वर्ब के असर में हो, ठीक है। जैसे बी की एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं बोलूं बी माई फ्रेंड, ठीक है। बी का मतलब बन जाने की सूरत में भी आता है, होने की सूरत में भी आता है। कोई भी चीज़ होना, कोई भी चीज़ बन जाना। जैसे मैं कहूँ बी माई फ्रेंड, बी अ गुड मैन, ठीक है, बी अ गुड फ्रेंड, बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह के सेंस में आता है, यानी कि होने के मीनिंग में आता है, बन जाने के मीनिंग में आता है। डू जो है वो आता है अक्सर करने के मीनिंग में, ठीक है, किसी भी काम को करना। आई डू दिस वर्क, ओके, एंड आई डू दिस वर्क, आई डू दिस होमवर्क, ठीक है, इस तरह की। डू जो है वो उसकी अपनी ही एक सेंस है, करने के मीनिंग में भी आता है ये। और हैव जो है, हैव और हैज़ जो है ये किसी भी चीज़ की पोजेशंस को शो करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इस वीडियो में भी समझाया था कि हैव और हैज़ जो है वो पोजेशन को शो करने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग पोजेशन। बट जब ये टेंसेस के अंदर आ जाते हैं या किसी भी सेंटेंस की ग्रामेटिकल सेंस बनाने के लिए आ जाते हैं तो उसको हम वहाँ पर बोलते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेरा पॉइंट है हेल्प टू एस्टैब्लिश द टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस के अंदर एक्चुअली क्या है? ग्रामरली इंफॉर्मेशन, ठीक है, ग्रामर इन्फो। तो जब कोई ग्रामर इन्फो होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। ओके, माय फोर्थ पॉइंट इज be and its conjugated forms am, are, is, was, were help indicate the action in progress, ठीक है। बी के बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया कि बी का मतलब क्या होता है? होना, कुछ भी होना, यानी कि किसी भी होने की सेंस में जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बी। तो बी की आगे कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हम तब यूज़ करते हैं, एम, आर, इज, वॉज, वर, ठीक है। ये इसी की ही आगे मज़ीद फॉर्म्स हैं, ठीक हो गया। तो ये कौन से एक्शन को इंडिकेट करता है? इंडिकेट कहते हैं टू पॉइंट आउट, ठीक है, टू पॉइंट आउट। तो कौन से एक्शन को पॉइंट आउट करता है? कंटिन्यूअस टेंस के, कंटिन्यूअस टेंस और एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है, कि जो हमारे काम एक्शन में होते हैं, प्रोग्रेस में होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में जो होते हैं, वहाँ पर हम कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं? वॉज, वर, इज, आर, एम, ठीक हो गया। और ये हमेशा ही, और इज, एम, आर, इज, वॉज, वर ऑल्सो यूज्ड एज सिंपल सेंटेंसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, you are a student, I am a teacher, he is a cook, she is a businesswoman। तो ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करते हैं, ऑल्सो शोज स्टेट ऑफ बीइंग, किसी हालत में होना, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया इसी लिहाज से। बट अगर हम टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो टेंस के लिहाज से कौन से वाले टेंस में यूज़ होता है? विच इज़ कंटिन्यूज, जो हमारा एक्शन कंटिन्यू होता है उसमें हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस,
ठीक है। जब हम एक्टिव वॉइस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ भी हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ बी यूज़ होता है। इसको मैं एक्सप्लेन से समझाऊंगी जब मैं आगे आपको पैसिव वॉइस करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डू, डज, डिड और यूज्ड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। डू और डज जो हैं ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड डिड यूज़ होता है किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बताया है कि डू और डज जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं, उसके प्रेजेंट इनको नेगेटिव बनाने के लिए। डू एंड डज यूज़ इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो ये कौन से सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। डू आई फील गुड, ओके, डू यू फील गुड, डिड यू फील गुड, आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट ईट दिस। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एंड जैसे अभी मैंने पीछे भी ये आपको बताया है कि हैज़, हैव एंड हैड और यूज्ड इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं था ये वाला टॉपिक भी, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत जब तक आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से जो है वो अपनी ग्रामर को लर्न कर लेंगे। ये जो आजकल यूट्यूब पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि 30 मिनट्स में तमाम टेंसेस सीखें, 15 मिनट में तमाम टेंसेस सीखें, 1 घंटे में तमाम इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स को वो धोखा दे रहे होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन जो है वो बिल्कुल भी शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि प्रॉपरली हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को, हर टेंस को और हर पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझकर फिर ही आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है वो कमांड हासिल करते हैं, ठीक है। तो इन फेक लोगों की बातों में मत आया करें और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझें। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर जो है हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो मैं वीडियोस आप सबके लिए बना रही हूँ, ताकि मेरा मकसद ये है कि आप सबको बहुत ही ईजीली जो है वो समझा सकूँ, लेकिन बहुत ही डिटेल के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी तमाम ग्रामर को अपनी डेली लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया करें, ताकि जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से जो है हर चीज़ समझ आ सके। खुद क्रिएट किया करें वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।